Assalamu alaikum, dear students. I am Wasim. Today we are going to discuss an important and interesting topic, which is Malthusian population theory. इस थ्योरी को डिस्कस हम बाय पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, इसके बाद स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि ये थ्योरी क्या कहती है, इसके बाद पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि इसके दो पार्ट्स है, स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स और हाउ टू बैलेंस पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। इसमें दो पार्ट्स आते हैं, प्रिवेंटिव चेक्स और पॉजिटिव चेक्स। लास्ट में हम क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से माल्थस के थ्योरी पे जो कि उन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर दिया था, उसके ऊपर लोगों ने किस तरह से उसको क्रिटिसाइज किया हुआ है। इसकी अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो ये माल्थस ने 1798 पे उसने क्या किया, डिस्कस्ड द लिंक बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। माल्थस ने 1798 के अंदर उसने क्या किया, पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के दरमियान रिलेशन को डिस्कस किया। उसने देखा, उसको एनालाइज किया, उसके बाद उसने एक पेसिमिस्ट टाइप थ्योरी पेश की। इसी वजह से मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि इकोनॉमिक्स को किसी जमाने में डिसमल साइंस कहा जाता था। वो किस वजह से था, उसकी एक रीजन ये माल्थुसियन पॉपुलेशन थ्योरी भी थी, जिसमें इसने एक पेसिमिस्ट टाइप जब बात की थी कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, हमारे रिसोर्सेज सही तरह से नहीं बढ़ रहे, ये आगे प्रॉब्लम होगा लोगों के लिए। तो लोग इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर एक सब्जेक्ट इस तरह की चीजों को जिसके जो कि फ्यूचरिस्टिक नहीं है तो उसको पढ़ने का क्या फायदा है, इस वजह से इसको डिसमल साइंस कहा जाता था। अच्छा, एक रीजनिंग उसने जब डिस्कस क्या पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्कस किया, ये कहां पे, इंग्लैंड पे। इंग्लैंड में उसने क्या किया, इन दोनों के, इन दो वेरिएबल के दरमियान उसने क्या किया, लिंक को देखा। लिंक को देखने के बाद उसने कहा, उसने स्टेटमेंट, ये उसकी बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अब उसने स्टेटमेंट क्या दिया, अब देख लें। यहां पे ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन जो होती है ये किसी भी इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस लिए? क्योंकि जब तक आपके पास पॉपुलेशन नहीं है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है। यही पॉपुलेशन में आपको लेबर फोर्स, आपका सप्लायर क्या है, लेबर फोर्स भी आपको पॉपुलेशन से ही मिल जाती है। मजदूर आपको, जब आपके पास आबादी नहीं है, लोग नहीं है, तो लेबर फोर्स कहां से लाओगे? आपके सप्लाई पॉपुलेशन से आती है, फिर एट द एंड वो प्रोड्यूस करके सप्लाई करते हैं, फिर आपके पास कंज्यूमर भी क्या है, वो पॉपुलेशन से ही आपको मिल जाते हैं। वो कंज्यूम करने वाले भी पॉपुलेशन। ये इकोनॉमिक साइंस के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है इतने ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। लाइक हम आजकल लोग कहते हैं कि इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है यूनाइटेड नेशन से, क्योंकि उसकी आबादी ज्यादा है, वहां पे कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, वो लोगों से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की वहां पे क्या है, इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कंजम्पशन ज्यादा हो रही है। तो इस वजह से पॉपुलेशन को अगर सही तरह से यूटिलाइज किया जाए तो इसके फायदे भी हैं। लेकिन माल्थस ने इसके बारे में कुछ अच्छे शगुन नहीं रखते थे। वो कहते थे, वो क्या, उसकी स्टेटमेंट क्या थी, आइए देखते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट उसकी क्या थी?
उसने कहा था बाय नेचर पॉपुलेशन increases at higher rate as compared to resources। यहां पे रिसोर्सेज में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। उसने कहा कि ये नेचर है कि क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज ज्यादा होती है, लोगों की तादाद ज्यादा बढ़ रही है, बट रिसोर्सेज उसने कहा कि उसके मुकाबले में उनकी में जो इंक्रीज होने की जो सलाहियत है वो कम है। उसने आर्गू क्या किया, उसने कहा कि लोग बच्चे तो ज्यादा पैदा कर रहे होते, लेकिन रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लैंड उसने कहा कि फिक्स है, लैंड एक दफा जमीन बन गई है, जमीन को आप बढ़ा नहीं सकते। उसने कहा लेकिन पॉपुलेशन क्या है, लोगों के साथ साथ वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर उसने ये बात कहने के साथ उसने कुछ स्टेटिस्टिकली उसको प्रूफ करने की कोशिश की। स्टेटिस्टिकली उसने क्या कहा प्रूफ करने के लिए, उसको देखते हैं। उसने कहा कि पॉपुलेशन increases in geometric progression। उसने ये एक स्टेटिस्टिकल उसने प्रूफ दिया। उसने कहा कि जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है, कि इस फार्मूले के तहत क्या हो रही है, दुनिया की आबादी बढ़ रही है। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि इसका जो फार्मूला है इसको उसने एक्सप्लेन करके कहा कि दुनिया की आबादी इसी फार्मूले को फॉलो कर रही है, इसी हवाले से। अब लेट से जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, 2 पावर n पे 1 हो तो क्या है, ये 2 है, ठीक है, 2 पावर 2 हो तो 4, 2 पावर 3 हो तो 8, 2 पावर 4 हो तो 16। अब उसने कहा कि दुनिया की आबादी इस हिसाब से बढ़ रही है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से, बट गुड्स एंड सर्विसेज की जो ग्रोथ है उसने कहा कि ये किस चीज के थ्रू बढ़ रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन। गुड्स एंड सर्विसेज उसने कहा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर कर ले तो ये तो ज्यादा बढ़ रही है, पहले साल अगर 2 थे दूसरे साल 4 हो गए, ये पहले साल 1 था दूसरे साल 2 हो गए। अब जाहिर बात है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को जो ग्रोथ है उनको बैलेंस होना चाहिए। जब तक ये बैलेंस नहीं होंगे तो शॉर्टेज होगी चीजों की, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उसने कहा कि ये प्रॉब्लम दुनिया में चल रही है, ये आगे जाके दुनिया के लिए, दुनिया की पॉपुलेशन के लिए यहां पे फूड शॉर्टेज होगा, ठीक है, लोगों के लिए प्रॉब्लम्स होंगे। अच्छा, अब ये चीजें बताने के बाद 2 चीजें उसने बता दी है कि दुनिया की आबादी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है और दुनिया में जो रिसोर्सेज है अर्थ में, उसने कहा कि वो अर्थमेटिक को कर रहे हैं। इनके दरमियान क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब उसने ये भी कहा इस फार्मूले के थ्रू, उसने कहा अगर ये अनकंट्रोल्ड हमने पॉपुलेशन को छोड़ दिया इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू, तो ये उसने कहा कि 25 इयर्स में दुनिया की पॉपुलेशन डबल होगी।
जब डबल होगी तो ये 25 ईयर्स में डबल तो नहीं हो सकता, फिर ये डिफरेंस जब आएगा प्रॉब्लम्स क्या होंगे, जन्म लेंगे दुनिया के अंदर। ठीक है, अब फिर उसने कहा कि किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई के दरमियान बैलेंस लाया जा सकता है। एक तो उसने प्रॉब्लम को बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसने कहा कि ये दो चीजें हैं कि इसको किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। अब बैलेंस करने के लिए उसने कहा कि दो तरीके से इसको बैलेंस किया जा सकता है। बैलेंस इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एक उसने कहा कि प्रिवेंटिव चेक्स, दूसरा उसने कहा कि पॉजिटिव चेक्स। अब इन दोनों में ये माल्थस के आइडियाज थे। पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई क्या है, इंटर रिलेटेड है, क्योंकि पॉपुलेशन को फूड की जरूरत होती है। बात हो गई। फिर उसने कहा कि पॉपुलेशन दुनिया में, उसने यूरोप को स्टडी किया, यूरोप में उसी वक्त उसने एनालाइज करने के बाद उसने कहा कि आबादी ज्यादा बढ़ रही है, रिसोर्सेज जो फूड सप्लाई है वो कम है। फिर उसने ये कहने के बाद उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमें कुछ काम करना होगा, कुछ ऐसे तरीके अपनाने होंगे ताकि ये आपस में बैलेंस हो जाए। बैलेंस करने के लिए उसने कहा कि दो तरीके हैं। एक तो प्रिवेंटिव चेक है, वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसने कहा कि प्रिवेंटिव चेक्स क्या है, इसको उसने कहा कि मैन लागू कर सकता है। किस तरह, इंसान बनी नो इंसान अगर लेट मैरिज कर दे, ठीक है, उसने कहा कि प्रिवेंशन क्या हो सकती है, इसको रिसोर्सेज तो कम बढ़ रहे, पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। किस तरह इसको इंसान कर सकता है, कैसे, लेट शादी कर ले, कम बच्चे पैदा कर ले, लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, कम बच्चे खुशहाल कराना। कम बच्चे पैदा करना और देर से शादी करने से पॉपुलेशन के ग्रोथ को उसने कहा किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर नहीं किया तो पॉजिटिव चेक्स, उसने कहा कि पॉजिटिव चेक्स होंगे। वो क्या कहा, उसने कहा कि ये फितरत का कानून है। अगर इंसान ने नहीं किया, उसने कहा कि फिर पॉजिटिव ये फितरत के कवानीन उस पर अप्लाई होंगे दुनिया की आबादी पे। वो क्या होंगे, पेंडेमिक, इस तरह के वबा लाइक कोविड-19, इस तरह के पॉपुलेशन जब हद से ज्यादा हो जाए तो किसी तरह का वबा आ सकता है। उसने कहा कि फेमीन कहत पड़ सकती है, दुनिया में रिसोर्सेज के लिए वार चल सकती है, दुनिया के लोग एक दूसरे से लड़ सकते हैं, जो कि करेंटली हम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। किस वजह से है, दुनिया में ये एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ कंट्रीज आपस में लड़ रहे होते हैं, इसमें सिर्फ रिसोर्सेज की जंग होती है। सिर्फ ये क्या करते हैं, अमेरिका मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ कंट्रीज पे जहां पे रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, वहां जंग करके उनके नेचर, उनको क्या करते हैं, उनसे रिसोर्सेज छीन लेते हैं। ठीक है, पेंडेमिक, आबादी बहुत ज्यादा हो गई, वहां पे कहत पड़ सकती है। उसने कहा कि पेंडेमिक जैसे नेचुरली जो कुछ बीमारियां आ जाती है, उसी से पॉपुलेशन कम होगी। फिर उसने कहा कि बेहतर ये होगा कि बनी नो इंसान मैन ये पॉजिटिव चेक्स को कर ले, अपने बच्चे कम पैदा कर ले, लेट मैरिज कर दे, ताकि ये ग्रोथ स्लोली एंड ग्रेजुअली बैलेंस हो जाए और आगे जिंदगी चलती रहे। अगर ये आ गया तो दुनिया में खौफ हिरास और दुनिया में टेंशन, लोगों के अंदर एंजाइटी फैल जाएगी। ओके, अब ये सब कुछ बताने के बाद उसने तो अपनी बात कह दी है। अब कुछ लोगों ने उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसिज्म क्या हुआ, आइए उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्रिटिसिज्म करते हुए कुछ लोगों ने कहा कि ये पेसिमिस्ट व्यू है।
उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आबादी के बढ़ने के साथ साथ रिसोर्सेज उसके साथ इंक्रीज ना हो। जिस तरह उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ जो है ना ऐसे टेक्निक्स यूज हो रहे हैं, मैकेनाइजेशन यूज हो रही है, ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन को ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। पेसिमिस्ट व्यू के बाद कुछ लोगों ने कहा कि लैक ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस, उसके ऊपर ये क्रिटिसाइज किया गया कि इसके कोई हिस्टोरिकली एविडेंस उसके ऊपर नहीं है। हिस्टोरिकल एविडेंस आर कोई मतलब उसने कोई हिस्टोरिकली या मैथमेटिकली उसको प्रूफ नहीं कर सका कि इस तरह का कोई सिस्टम हो सकता है। जस्ट उसने मैथ के कुछ फार्मूलाज को उठा के स्टेटिस्टिक्स के उसके ऊपर उसने कमेंट किया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इंग्लैंड या यूरोप में ये चीज तो नहीं हुआ। अब अगर आप इंग्लैंड को देख लें, उसकी वहां पे तो रिसोर्सेज का अभी तक कोई मसला नहीं है, डेवलप्ड कंट्री है। उसने तो इंग्लैंड के ऊपर रिसर्च किया था, उसको एनालाइज करके कहा था वहां पे तो रिसोर्सेज का कोई अभी तक मसला नहीं है। उसने तो 1798 पे ये थ्योरी दी थी, लेकिन अभी तक वहां पे रिसोर्सेज और पॉपुलेशन का उनकी जो है ना ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है। तो यही वो क्रिटिसिज्म थे लोगों के, उसी जमाने के जो दूसरे लोग थे, उन्होंने यही क्रिटिसाइज किया था। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।